ये स्टेप आपने कंस्ट्रक्शन के दौरान मिस नहीं करना। ये ग्रे स्ट्रक्चर का ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप होता है कि आपने फ्लोर की जो पीसीसी करनी है, यानी कि कच्चे करने हैं आपने, उससे पहले आपकी रोड़ी वगैरह डाली जाती है और वो जो है ना गीटा वगैरह या बज्जर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक स्टेज होती है कि सॉइल को आपने अच्छे से कॉम्पैक्ट करना है। अच्छा, सॉइल की अगर कैटेगरी की बात करें तो ये घस्सू है। अब वीडियो में आप देख सकते हैं कम से कम 2 से ढाई इंच ये सॉइल जो है ना ये कॉम्पैक्ट हो रही है। ठीक है, ये घस्सू कॉम्पैक्ट हो रहा है 2 से ढाई इंच, जब हम इसके ऊपर रैमर कॉम्पैक्टर चला रहे हैं। अब लोग क्या कहते हैं कि चूंकि ये जो घस्सू होता है ये हम डाल लेते हैं डीपीसी के, मतलब जब डीपीसी डाली जाती है उसके बाद हमारी घस्सू फिलिंग होती है, बैक फिलिंग होती है, तो उस टाइम डाला जाता है। और जो फ़र्श कच्चे का तकरीबन ढाई महीने का फ़र्क होता है इन दोनों स्टेजेस के दरमियान। तो वो कहते हैं कि उसमें पानी लगता है, बारिशें आती हैं और जो है ना पूरा हमारी तराइयाँ लगती हैं जो है ना ब्रिक्स वर्क को, तो वो अच्छा चलना चलाना भी होता है ऊपर। तो वो हमारी वैसे ही नेचुरल कंपैक्शन हो चुकी होती है। नो डाउट वो नेचुरल कंपैक्शन काफ़ी हद तक हो चुकी होती है। लेकिन एक बार आपने आखिरी जो राउंड है वो रैमर कॉम्पैक्टर का सॉइल के ऊपर डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जो गीटे के ऊपर कॉम्पैक्टर, प्लेट कॉम्पैक्टर चलना है, उसकी तो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, वो तो एक अलग स्टेप है। ये सिर्फ सॉइल की हम बात कर रहे हैं, घस्सू की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है? तो उसके ऊपर आपने अलग से ये 2 राउंड कम से कम लगाने ही लगाने हैं, ठीक है? अब पहले पूरे घर में एक बार फिरवा लें, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ है ना ये रैमर जो कम्पैक्टर होता है ये ज़्यादातर रेंट पे आता है, ठीक है? और पूरे दिन के रेंट पे या फिर फेरे के हिसाब से कि पूरे घर में एक बार राउंड लगाना है या 2 बार, तो आपने कम से कम 2 राउंड तो लगवाने ही लगवाने हैं। और आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो सॉइल है वो कम्पैक्ट हो रही है, घस्सू कम्पैक्ट हो रहा है, तो फिर आपको तसल्ली होगी कि हाँ, यानी कि जो चीज़ कम्पैक्ट हो रही है इसका मतलब वो ऑलरेडी कम्पैक्टेड नहीं थी अपनी फुल स्टेज की। अच्छा, ये भी आप ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी कोई 100% कम्पैक्शन फिर भी नहीं हम इसको कहेंगे, ठीक है? हाँ, चांसेस कम हो जाते हैं, फर्श बैठने के चांसेस कम है। फिर आपने जो ऊपर गीटा वगैरह डालना है, रोड़ी वगैरह डालनी है ब्रिक वाली, फिर उसके ऊपर आपने जो है ना प्लेट कम्पैक्टर चलाना है। एक चीज़ को कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा कि ये जो हम फ्लोर पीसीसी कर रहे हैं ना, दीवारों के क्रैक्स का जो दीवारों में क्रैक्स आते हैं अक्सर, वो उसका ताल्लुक फाउंडेशन की पीसीसी है, पीसीसी से है, जिसका जो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है? ये जो फ्लोर पीसीसी है इसका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़र्श के बैठने ना बैठने से। समझ रहे हैं बात? दोनों चीज़ों को आपने गड़बड़ नहीं करनी कि आप समझे कि ये हमने फ्लोर अच्छे से कम्पैक्ट कर दी है, अब हमारी दीवारों के क्रैक नहीं आ सकते। उसका ताल्लुक सिर्फ़ अपना फाउंडेशन की पीसीसी से है। सही हो गया?